कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों के परे है। देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये बात कौन कह रहा है? कोई साधारण व्यक्ति या किसी पार्टी का नेता नहीं कह रहा है। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिसके कुछ भी कहने के कुछ मायने होते हैं और उसके शब्दों में रिवीजन नहीं होता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि ऋषि मुनि और भक्तगण इस भौतिक संसार के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं। क्या करके? भक्ति करके। भक्ति क्या है ऑलरेडी हम पीछे कक्षा में बात कर चुके हैं। हम नेताओं की बात पर यकीन करते हैं लेकिन हम भगवान की बात पर यकीन नहीं करते। ये कमी है हमारी। इस बात पर हमें एकदम मजबूती के साथ विश्वास होना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि हम कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं। भगवद गीता के अंत में भी भगवान कह रहे हैं, डरो मत अर्जुन, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हमारे कर्म फल क्या हैं? अच्छे बुरे दोनों रहते हैं, लेकिन हम जैसा हमारा लाइफस्टाइल है उसमें अच्छे वाले तो बहुत ही नगण्य के बराबर, ना के बराबर पाप कर्म ही रहते हैं ज़्यादा। भगवान कह रहे सारे भी अगर तेरे पाप कर्म है तो भी माफ़ कर दूंगा, शरण में तो आ। लेकिन हम यकीन नहीं करते, भक्ति पे विश्वास नहीं होता हमारा। कई बार हम डाउट करते हैं कि अरे यार कहाँ भक्ति में फंस गए, कहाँ ये 16 माला के चक्कर में पड़ गए। कब विशेषतः कब ऐसा होता है? प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। जब माताओं के मायके की तरफ किसी कज़न की या किसी की शादी होती है ना, और उस शादी में वो लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जब बाकियों को देखते हैं, वो अरे ये तो कितना एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ये कुछ भी पी रहे हैं, पिज़्ज़ा मंगा के खा रहे हैं डोमिनोज से, हाय हाय कोका कोला पी रहे हैं, हमारा तो सब छुड़वा दिया, ये किन चक्करों में पड़ गए हम। और वो भी उल्टा बोलती हैं, अरे इस उम्र में कहाँ तू चक्कर में पड़ गई। वैसे उम्र 45-50 के आसपास है, लेकिन वो जब कहते हैं अरे इस उम्र में कहाँ चक्कर में पड़ गई, तो लगता है हाँ अभी कहाँ से लग गई मैं इस चक्कर में। हे भगवान, क्यों लगता है हमें ऐसा? हमें विश्वास नहीं है भगवान की बातों पे। लेकिन जो भक्त दृढ़ हैं भक्ति में, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, जो पिछले श्लोक में बात की थी, भगवान इस विभाग में बात कर रहे हैं किस चीज़ की? समता की। समता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी पिछले कई श्लोकों से अर्जुन को, और निष्काम कर्म के ऊपर जो है वो बड़ा फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बार बार ऐसी बात भगवान? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो भौतिक जगत है यहाँ द्वंद्वता है। द्वंद्वता मतलब यहाँ सुख के साथ दुख लगा है, सर्दी के साथ गर्मी लगी है, विजय के साथ पराजय लगी है, अच्छे के साथ बुरा लगा हुआ है, सब कुछ साथ में चिपका हुआ है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति भी करते हैं तो भक्ति करते करते भी क्या होता है हमारे साथ, कुछ हमारे हृदय की जो इच्छाएँ हैं वो चिपकी होती। भोग, भक्ति के साथ भोग भी यहाँ चिपका ही रहता है इस भौतिक जगत में। जो भक्ति कर रहा होता है उसके साथ क्या है, उसकी भक्ति लता तो बढ़ती है। जैसे किसी पौधे का सिंचन करते हैं तो भक्ति की लता बढ़ती है, लेकिन उसके साथ में जो घास लगी हुई होती है, जब पानी पड़ता है तो उस गमले में वो घास भी बढ़ने लगती है जो हमें नहीं चाहिए थी। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में लगते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भी कुछ होता है वो सब बढ़ने लगता है। अब हृदय में क्या क्या है हमारे, भगवान को पाना तो चाहते हैं, धाम जाना चाहते हैं, लेकिन साथ में जो अनर्गल इच्छाएं पाली हुई हैं, नाम जप करते समय वो भी बढ़ने लगती हैं। वैसे जैसे गमले में आपका जो मेन तुलसी का पौधा होता है उसके साथ साथ घास भी बढ़ने लगती है, भक्ति लता के साथ साथ फिर अनर्थ की जो इच्छाएं हैं वो भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं हमारी।
तो इसलिए क्या है, भक्ति के साथ यहाँ भोग भी बढ़ने लगता है। ये इस भौतिक जगत की प्रकृति है। भगवान इसलिए बार बार समता की बातें कर रहे हैं। इसलिए माताएं जो हैं बेचारी वहाँ जाके फंस जाती हैं कज़न की शादी में। फिर मन करता है हाय रे, मैं भी प्लाजो पहन के नाचती, कहाँ मुझे गोपी ड्रेस पहनवा दिया, हाय। तो बड़ी दुखी होती हैं बेचारी। तो दुखी नहीं होना, भगवान कह रहे सम रहना है। जब भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं तो अब विचलित नहीं होना। भगवान बता रहे हैं कि इस द्वंद्व से हमें बाहर आना होगा। दो चीज़ें यहाँ साथ चलती रहती हैं, लेकिन हमें इस द्वंद्व को ख़त्म करके अपने को बाहर लाना पड़ेगा। एक बड़ा सुंदर गाना है, बचपन में मैं गाया करता था, वो अक्सर महाराज भी कोट करते हैं वो गाना। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। तो ऐसा गगन है कहीं यहाँ पे जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, ना आंसू हो ना गम हो? ना भाई ना, कोई जगह है ही नहीं यहाँ पे ऐसी। यहाँ स्माइल थोड़ी सी मिलती है और स्माइल के पीछे आंसू बहुत सारे मिल जाते हैं। खुशी थोड़ी सी मिलती है, आदमी खुश हो रहा है, नौकरी लगी है, ये लो मिठाई खाओ, पार्टी होगी, उसे 2 महीने बाद मिलो, वो याद, अरे यार फिर से मंडे आ गया। वही आदमी जो मिठाई बांट रहा था, किस लिए कि नौकरी लगी है, वो नौकरी पे जाना नहीं चाहता, अभी दुखी है, मंडे आ गया फिर से नौकरी पे जाना पड़ेगा। आदमी बड़ा खुश है, सभी दोस्तों से मिल रहा है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है। उस आदमी से 1 साल बाद मिलो। ये देखिए जितने प्रभु जी हैं सब स्माइल कर रहे हैं। फिर वो बताता है वो कितना खुशी के दिन थे जब वो मिठाई बांट रहा। तो यहाँ खुशी तो मिलती है, स्माइल मिलती है, लेकिन उस स्माइल के पीछे आंसू जो है वो बहुत सारे मिल जाते हैं। इस भौतिक जगत की प्रकृति, भगवान कह रहे बाहर आना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और हम तो बस सोचते ही रहते हैं कि ऐसे गगन के तले हमें जाना है जहाँ आंसू भी ना हो, जहाँ गम भी ना हो। लेकिन सिर्फ एक ऐसी जगह जो है वो एक ही है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो हमारा खुद का गांव। हम इस भौतिक जगत को समझ बैठे हैं कि ये हमारा घर है। हम सोचते हैं हम भारतवासी हैं, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। नहीं भाई, वी आर नॉट इंडियन। ये शरीर जो है ये भारतवर्ष के अंदर पैदा हुआ है, बट वी आर सोल नॉट दिस बॉडी। हमारी प्रकृति, हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा गांव नहीं है, हमारा गांव कोई और है। जहाँ के लिए गाना बनाया, चल के तुझे मैं लेके चलूँ, वो है हमारा गांव असली। लेकिन हम अपने गांव को भूल गए। हम इस परदेश, इस भौतिक जगत से खुद को चिपका बैठे हैं इतना कि हम इसको अपना समझते हैं कि ये मेरा देश है। फिर देश के बाद बात आ जाती है कि मेरा शहर, मेरा होम टाउन, है ना, सबके दिल में होती बात मेरा होम टाउन। और फिर होम टाउन के बाद होता मेरा घर, ये हमारा घर है। फिर मेरा घर के बाद मेरा परिवार। ये जो मेरा 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 इस भौतिक जगत में हम सोचते हैं, सब वास्तव में गलत है। हमारा घर वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं गोलोक धाम है, और वहाँ सिर्फ प्रेम और आनंद है जिसकी हम तलाश में लगे रहते हैं, सदा सदा खोजते रहते हैं उस चीज़ को। इसलिए क्या है, जीव की प्रकृति कैसी है, सदा आनंद में रहना चाहते हैं हम। लेकिन आनंद मिलता कब है? सदा। जिस भी काम को हमें दिया जाता है कि ये करने से तुम्हें आनंद मिलेगा, क्षणिक आनंद मिलता है। च्युइंगम की तरह है ये भौतिक जगत। च्युइंगम मुंह में डालो, आपने अब तो नहीं खाते होंगे, हमें याद है बिग फन नाम से च्युइंगम आया करती थी, हम खूब खाया करते थे। वो च्युइंगम खाओ तो बड़ी मीठी लगती है वो शुरू में, ओहो बड़ा आनंद आता है। थोड़ी देर बाद वो मिठास कहीं चली जाती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ मुंह चलता रहता है भैंस की तरह। कोई स्वाद नहीं है उस च्युइंगम में, न कोई प्रोटीन है, न कोई विटामिन है, न कोई एनर्जी है, सिर्फ आपका मुंह चलाती रहेगी, वो आपकी एनर्जी वेस्ट कराती रहेगी। वैसे ये भौतिक जगत है, कुछ थोड़ा सा क्षणिक आनंद देगी, उसके बाद सिर्फ आपको गधे की तरह काम करवाती रहेगी। आप सिर्फ मुंह चलाते रहोगे, स्वाद भी कोई आने वाला नहीं है, लेकिन मेहनत लगातार बनी रहेगी। ये द्वंद्व है। यहाँ आनंद ढूंढने जाओगे, मिलेगा दुख। भगवान क्या कह रहे हैं, इस द्वंद्व से बाहर निकलना होगा, अब उससे बाहर आना होगा। और भगवान कह रहे हैं ये संभव है भक्ति के द्वारा। और साथ ही साथ भगवान उदाहरण देकर ये बात भी बता रहे हैं कि अनेकों बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण जो है
इस भौतिक संसार से अपने जो कर्म फल हैं उनको काट चुके हैं। इस भक्ति के द्वारा, भक्ति करने से ये सब एकदम संभव है। कोई घबराने की बात नहीं है। आराम से व्यक्ति जो है अपने धाम को जा सकता है। किस तरह? भक्ति करके। भक्ति बड़ी सरल है। लोग कहते हैं भक्ति बड़ी कठिन है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं बड़ी आसान है भक्ति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। एक भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं एक फूल से, एक फल से। इतनी बातें कह रहे हैं। जाके रथ यात्रा में रस्सा खींच लो, पुनर्जन्म न विद्यते। दोबारा इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। रथ का रस्सा खींच लो, भगवान को एक तुलसी दल चढ़ा दो, भगवान को जल चढ़ा दो, प्रेम से भगवान से जाके इतना भी कह दो ना, अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, कि भगवान आज से मैं तुम्हारा तुम मेरे, भगवान खुश। इससे सरल क्या होगा भाई? तो जो व्यक्ति गंभीर है और इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहता है और अपने असली घर जाना चाहता है, उसको भगवान की भक्ति करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे। और बड़ा सरल है। अगर कोई जीव, हो सकता है बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे ये सब तो किताबी बातें हैं, सब इसी भौतिक जगत में रहने हैं, यहीं घूमते रहेगा व्यक्ति, जो यहाँ का यहीं रहेगा, किसने देखे भगवान के धाम, आगे कुछ नहीं है। भगवान बता रहे हैं इस चीज़ को। अगर गोलोक धाम नहीं होता, जीव वहाँ नहीं जा सकता, तो भगवान इस बात को नहीं कहते कि तुम वापस आओ अपने घर। और गुरु और भगवान दोनों एक ही बात कहते हैं। प्रभुपाद ने भी अपनी बुकलेट का क्या नाम रखा? बैक टू गॉड हेड। गो बैक टू गॉड हेड, यानी वापस कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है। क्या बोलते हैं? बैक टू गॉड हेड, यानी वापस जाना। वापस कहाँ जाता है व्यक्ति? जहाँ से वो आया हुआ होता है पहले से। हमें याद नहीं है कि हम गोलोक वृंदावन में कभी भगवान के संगी थे, उनकी सेवाओं में थे, लेकिन आए तो वहीं से हैं। तभी कहा जाता है कि जीव को वापस वहाँ आना है। इसलिए भगवत गीता के माध्यम से भगवान बार बार कह रहे हैं, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते। ये मेरा देश है, मेरा घर है, इसी चीज़ में हम लगे। हमने अपनी चेतना को कहाँ फंसा दिया है? इन्हीं चीज़ों में फंसा दिया है। इसलिए हम पुनः पुनः इस भौतिक जगत के चक्कर काटते रहते हैं, बार 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 बार। तो यहाँ से निकलने का तरीका क्या है? ताकि हम इस टेम्परेरी घर, ये जो हमारा टेम्परेरी घर है जिसे हम परमानेंट समझते हैं, टेम्परेरी घर से अपने परमानेंट घर में जो व्यक्ति शिफ्ट होना चाहता है, आशा है आप सभी चाहते होंगे, तो उसका एक क्या करना पड़ेगा हमें, उसका सुझाव दे रहे हैं भगवान यहाँ पे। प्रभुपाद जी भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने इस भौतिक जगत से, जो टेम्परेरी घर है, टेम्परेरी घर से अपने परमानेंट घर में शिफ्ट होना चाहता है, दोनों की सोच में क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी घर क्या होता है? किराए का घर, जहाँ से हमें मकान बार बार बदलना पड़ता है, जैसे इस भौतिक जगत में भी बार बार करना पड़ता है, इस शरीर भी बदलना पड़ता है। परमानेंट घर मतलब एक बार आ गए तो जीवन निकाल सकते हो, बार बार नहीं बदलना पड़ता। ऐसे ही भगवान के धाम जाकर ये शरीर बार बार नहीं बदलना पड़ता, बार बार अन्य जगत के चक्कर नहीं काटने पड़ते। तो टेम्परेरी घर से परमानेंट घर की ओर जो भी शिफ्ट होना चाहता है, जो भी बुद्धिमान है, उसको क्या करना है? दो कार्य करने हैं। पहला, इस भौतिक जगत से अपनी आसक्तियों को कम करने का प्रयास आज से ही शुरू कर दो। चाहे वो हमारे रिश्तों से संबंधित हो, चाहे इस भौतिक जगत में हमारी इच्छाओं से संबंधित हो। इच्छाएं मतलब धन कमाना है, नेम फेम कमाना है, लंबी गाड़ी, बंगला, ये सब चाहिए। उस सब आसक्तियों को हमें धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। और दूसरा है कृष्णमयी कर्म। हमें अधिक से अधिक कृष्णमयी कर्म करने हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए माम अनुस्मर युद्ध च, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। आज से ही क्या करना है? इस भौतिक जगत के कर्तव्यों का निर्वहन तो करना है, पर कैसे? कृष्ण को केंद्र में रखकर, कृष्ण का स्मरण करते हुए। तो जो व्यक्ति ये दो कार्य कर लेगा, इस भौतिक जगत से अपनी आसक्ति की गांठों को खोलेगा और दूसरा अपनी गांठों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बांध देगा, अपनी रस्सियों को वहाँ गांठ लगा देगा, यानी कृष्णमयी कर्म करेगा। तो जो ये दो कार्य करेगा वो निसंदेह अपने टेम्परेरी ये जो घर है यहाँ से परमानेंट घर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।